अवसर दिया कि हम उसकी संगति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज के संदेश में जाए, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तू आज अपने वचन के द्वारा बोल, बातचीत कर और आशीष दे पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपकी स्वर्गीय उपस्थिति के द्वारा तू बातचीत कर पिता, सुनने वालों के जीवन में एक जागृति आने पाए, एक विश्वास जाग उठे परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की हम महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आज के मेडिटेशन के लिए एक पदस्थल मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप बाइबल से निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 54 अध्याय, 54 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, उसका 54 अध्याय, उसके 17 पद को मैं पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोलिए मेरे साथ में और 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर को स्मरण करके आप चलते हैं, तो बाइबल बताती है कि जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए, इसका मतलब आपका और मेरा एक शत्रु है और वो रात और दिन आपको निराश करने के लिए, मुझे निराश करने के लिए हथियार बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसका मतलब आपका शत्रु, मेरा शत्रु शैतान है और वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हथियार बना रहा है ताकि आपको वो कैसे निराश कर सके, आपको वो कैसे दुखी कर सके। हालेलुया। और इसलिए हमें सावधान रहना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। वो तो उसका काम है, आपको निराश करने के लिए हथियार बनाएगा, तरह तरह की रणनीति लेके आएगा कि मैं इसको दुखी कैसे करूं, मैं इसको निराश कैसे करूं। शैतान का काम है आपको निराश करना, वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आता है। हालेलुया। पर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं। तो बाइबल कहती, यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं। शैतान कितने भी हथियार बनाए, कितना सुबह से शाम तक वो काम करे, पर वो आपके ऊपर सफल नहीं हो सकता। उसके हथियार सफल नहीं होंगे। बाइबल कहती जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। आप मेरे साथ में कन्फेस करना है, आपको बोलना है कि शैतान तू कितने भी हथियार मुझे निराश करने के लिए बनाए, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपके ऊपर बीमारी लेके आएगा शैतान ताकि आप निराश हो जाओ। वो निराश कई ऐसी रणनीति लेके आएगा कि आप निराश हो जाओ, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। उसका कोई भी हथियार, डेविल का कोई भी हथियार
शैतान का कोई भी हथियार मेरे और आपके विरोध में आ रहा है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। आपको बोलना है, शैतान तेरा कोई भी हथियार मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 19 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने, हम कई बार कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा करके हम निराश होते हैं, लेकिन बाइबल कहती शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। आपका अधिकार है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। आपको डरना नहीं, वो षड्यंत्र लेके आएगा, रणनीति लेके आएगा, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके बोलना है शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा अधिकार तेरे ऊपर होगा पर तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा। आगे क्या लिखा है इस वचन के अंदर? किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। यदि परमेश्वर ने बोला कि आपकी हानि किसी भी वस्तु से नहीं होगी तो फिर आपकी हानि करने वाला कौन है? आपकी कोई भी हानि नहीं कर सकता। आज की रात में कितनी भी निराशा आपके ऊपर हो, कितने भी लोग आपके विरोध में हो, शैतानिक परिस्थितियां आपके विरोध में हो, नकारात्मक बातें आपके विरोध में हो, सब कुछ आपके विरोध हो, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा होना है। बाइबल कहती जब वचन के ऊपर आप खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको और मुझे गिरा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वचन कहता है कि शैतान का कोई भी हथियार तेरे ऊपर सफल नहीं होगा, किसी भी वस्तु से तेरी हानि नहीं होगी। पर शैतान कई बार ऐसी सिचुएशन मेरे और आपके सामने लेके आता है और हम डर जाते हैं। हम कहते प्रभु तूने कहा कोई हथियार सफल नहीं होगा, तेरी कोई हानि नहीं करेगा, तो क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मैं निराश हो जाता हूं? क्यों शैतानिक हथियार मेरे ऊपर प्रबल होते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं वचन आपके साथ में है, फिर भी यदि दिक्कत आ रही है और शैतान के हथियार आपको लगता है कि प्रबल हो रहे हैं, आपको डरना नहीं, अंत तक बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर जब काम करेगा तो उसका रिजल्ट कई बार अंत में आता है। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 17 पद में ऐसा लिखा है, एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है। यिर्मयाह की किताब मेरे साथ में, आपके पास बाइबल है तो आप निकालेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर और उसके 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पदस्थल है। 16 पद में पढ़ूंगा, क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ। हालेलुया। हम कई बार रोते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि क्या करूं परमेश्वर, तूने अधिकार दिया है लेकिन फिर भी शैतान मुझे निराश कर रहा है, लोग मुझे निराश कर रहे हैं, परिस्थिति मुझे निराश कर रही है, मैं क्या करूं करके हम रोते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, आप दुखी हैं, आप रोते हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। परमेश्वर इसलिए ध्यान देगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं। तो आपको रोना नहीं है, पिटना नहीं है। बाइबल कहती
रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा तू। रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, दुखी नहीं होना अपने दुखों के कारण, लेकिन आपको क्या करना है? लिखा है कि आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तुझे परिश्रम का फल मिलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आगे लिखा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया। कितने भी हथियार शैतान आपके विरोध में लेके आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितने भी षड्यंत्र और रणनीतियां हो, आपको डरना नहीं। परमेश्वर बड़ा काम करेगा। मेरी आशा पूरी होगी, आपकी आशा पूरी होगी, आपके सपने पूरे होंगे। आज की रात में आप निराश हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत दुखी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और शैतान का कोई भी हथियार क्यों ना हो, वो बीमारी के रूप में हो सकता है, कर्जे के रूप में हो सकता है, लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकता है, या आपको अकेला कर दिया उसने। अकेलापन भी शैतान का एक हथियार है। हम अकेले हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये सब शैतान की रणनीति और उसके हथियार है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपकी आशा बाइबल कहती है पूरी होगी। और बाइबल कहती शैतान का कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में सफल नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में एक घटना में पढ़ना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। उस घटना को मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैं जस्ट आपको बताऊंगा, आप बाद में बाइबल में से पढ़ सकते हो। परमेश्वर के वचन में दानियल की किताब में 3 लोगों का वर्णन मिलता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हम सब जानते हैं कि ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले थे, परमेश्वर की संगति में चलने वाले थे और प्रभु से प्रेम करते थे, प्रभु की पूरी आज्ञा को मानते थे। फिर भी इनके जीवन में समस्या आई, कई समस्या आई। सारी समस्या, सारे हथियार, सारी उनकी निराशा बाइबल में नहीं लिखी। जो मेन घटनाएं उनके साथ हुई वो बाइबल में लिखी। वो परमेश्वर का भय मानते थे, उनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आई। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर का भय मानते हैं फिर भी विपत्ति क्यों आती है? हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर भी शैतान के हथियार क्यों सफल होते हैं? क्यों हम निराश हो जाते हैं? वचन तो कहता है कि शैतान का कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। फिर क्यों निराशा आती है? फिर क्यों दुख आते हैं? ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, फिर भी दुख आता है, तो आप समझो कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। आप बिल्कुल खराई से चलते हैं, कई बार आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के विरोध में होते हैं, फिर आपके ऊपर विपत्ति आती है, तो उसमें परमेश्वर की कोई गारंटी नहीं। आपने गलत किया और विपत्ति आई, वो तो ठीक है, लेकिन आप कहेंगे मैं ठीक हूं परमेश्वर, मैं बिल्कुल सही रीति से चलता हूं, फिर क्यों विपत्ति आती है? आप ईमानदार हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है, तो समझो कि परमेश्वर उसके अंदर कोई भलाई उत्पन्न करेगा, आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं कि ये दुख आ गया तो शायद ये दुख मुझे डुबा देगा, ये बीमारी मुझे बर्बाद कर देगी, मुझे मार डालेगी। नहीं, यदि परमेश्वर की प्लानिंग में हो आप, ईश्वरीय भय में हो आप, तो कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। चाहे देश आपके विरोध में हो, चाहे पूरा गांव आपके विरोध में हो, चाहे सारे लोग आपके विरोध में हो, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा,
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा आज की रात में और आशीष देगा। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर शत्रु के द्वारा काम करवाएगा। शत्रु हथियार क्यों बनाता है? कि आप निराश हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं, यदि परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें तो परमेश्वर उसकी बुराई या उसकी जो हथियार है उसी के द्वारा हमारा प्रमोशन करेगा, हमें आशीष देगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो बाइबल की किताब दानियल की किताब में 3 अध्याय में इसकी कहानी है। आप बाद में पढ़ना, मैं उसका जस्ट शॉर्ट में उस घटना को मैं आपको बताऊंगा। वो परमेश्वर का भय मानते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि वहां के राजा ने, उस देश के राजा ने एक जगह पर सारी भीड़ इकट्ठी करी और उसने एक मूर्ति बनाई और सबको बोला गया, सभी देश अड़ोसी पड़ोसी सभी राज्य के लोग इकट्ठे हुए और उनको आदेश दिया गया कि आपको मेरी मूर्ति के सामने दंडवत करना है। और मैं और आप जानते हैं कि मूर्ति को दंडवत करना परमेश्वर के विरुद्ध में है, यह हम जानते हैं। तो वहां पर बाइबल कहती है कि ये 3 लोग सद्रक, मेशक और अबेदनगो जब ये उस मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसके कारण वो मूर्ति के सामने झुकते नहीं। और जब ये झुकते नहीं है तो राजा ने उनको कहा कि जो लोग मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अब आप और मैं, मेरे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने क्या गलती करी थी? सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कौन सा गलत काम किया? उन्होंने तो परमेश्वर की बात मानी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर विपत्ति आई। हम कई बार कहते हैं हम तो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर की संगति में है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह शाम मीटिंग में जुड़ रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर परेशानी क्यों आ रही है? यदि ये प्रश्न आपका है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर उसके अंदर काम करेगा, उसको काम करने दो। कितने भी मुसीबत आए, कितने भी विपरीत परिस्थितियां शैतान लेके आए, एक भी सफल नहीं होगा। आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है। आपको बोलना मेरी हानि कोई नहीं कर सकता है। प्रिय भाई बहन, आज की रात में आप कितनी भी बड़ी निराशा में होंगे, आपको लगता होगा कि मेरी तो हानि ही हानि हो रही है, जितना भय मानता हूं उतना नुकसान हो रहा है। आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता है, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है। बस आप बने रहिए और परमेश्वर को काम करने दीजिए। कई बार हम निराश हो जाते हैं और मैदान को छोड़ के चले जाते हैं। हम ऐसा ना करें, बने रहे, परमेश्वर काम करने पर है। हालेलुया। अब आगे उस घटना में क्या होता है कि जब उन्होंने राजा की बात नहीं मानी, परमेश्वर की बात मानी, और जब वो परमेश्वर की बात मानते हैं तो राजा ने कहा कि इनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है, राजा ने कहा, एक बार और उनको वार्निंग दी गई कि अब की बार तुम लोग मेरी मूर्ति, बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुमको मैं आग के भट्टे में डाल दूंगा। उन्होंने कहा, राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले, हम परमेश्वर का डर रखते हैं, चाहे तू आग के भट्टे में डाल दे तो भी हम डरने वाले नहीं है। ये एक शैतान का हथियार था कि इनको आग के भट्टे में डाल देंगे और ये डर जाएंगे। ऐसा करके एक डर रूपी हथियार शैतान ने वहां पर इस्तेमाल किया। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो डरे नहीं, विश्वास रखा,
परमेश्वर पर भरोसा रखा कि यह आग हमारा नुकसान नहीं कर सकती और ये राजा भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और क्या हुआ, जैसे ही वो और आगे बढ़े, जैसे ही वो आगे समर्पित हुए, तो राजा ने कहा आग के भट्टे को 7 गुना बढ़ा दो। हालेलुया। कई विश्वासी भाई बहन कहते हैं मैं तो जितनी ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं मुसीबतें बढ़ती जा रही है, शैतान एक से बढ़ के एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है वो। मैं आपको बता दूं, पूरी ताकत लगाए वो तो भी वो सफल नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। क्या आज की रात में आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान निराशा में हो सकते हैं? बड़े बड़े हथियार शैतान ने आपके विरोध में इस्तेमाल किए हो सकते हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, शैतान ने जो खड्डा बनाया है उस खड्डे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, वहीं से आपका प्रमोशन करेगा, आपको बढ़ाएगा। यदि कोई विपरीत परिस्थिति मेरे ऊपर और आपके ऊपर आती है तो आपको घबराना नहीं, उसमें भला होगा, बड़ा काम परमेश्वर करेगा। यदि आज की रात में आप बीमार हैं, ये बीमारी आपको मार नहीं सकती है। कर्जे में है, ये कर्जा आपको डुबा नहीं सकता है। लड़ाई झगड़ों में ये लड़ाई और झगड़े आपको डुबा नहीं पाएंगे। बस आपको परमेश्वर की ओर देखना है और बोलना, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां मेरी हानि नहीं कर सकते। आपको अपने मुंह से बोलना होगा, अंगीकार करना होगा। और बाइबल कहती उस राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पकड़ के आग में फेंक दिया। बाइबल कहती है कि जब उनको आग में फेंक दिया गया तब तक वो विश्वासी बने रहे, वो यही कहते रहे परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ये आग हमें जला नहीं सकती है, ये राजा हमें मार नहीं सकता है। ऐसे वो कन्फेस करते रहे। और बाइबल कहती है जब आप आगे पढ़ोगे तो वो आग उन 3 व्यक्तियों का नुकसान नहीं कर पाई। आग किसी को छोड़ती है क्या? आग किसी को पहचानती नहीं। लोहा भी डाल दो तो वो भी जल के राख हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती जब इन 3 व्यक्तियों को उस आग के भट्टे में डाल दिया तो जैसे वचन में कहा किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी, तुम्हारी हानि करने वाला कोई नहीं। यदि परमेश्वर आपकी भलाई करने वाला है तो लोग आपकी हानि करने की ठानेंगे, ऐसे षड्यंत्र बनाएंगे, ऐसे हथियार बनाएंगे, लेकिन वो आपके और मेरे विरोध में सफल नहीं होगा। मैं आशीषित होऊंगा, आप आशीषित होंगे, आपका कल्याण होगा। कितने भी विपरीत परिस्थितियां है, कितने भी दुख और निराशा है, आपको अंत तक बने रहना है। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आप बीमार हैं, आप चंगे होंगे। आप निराशा में हैं, आशा में आप परिवर्तित होंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और बाइबल कहती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनके कपड़े तक नहीं जले, उनके मोजे तक नहीं जले, उनके शरीर का एक बाल तक नहीं जला, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। कोई भी चीज उनकी हानि नहीं कर पाया। और जब उनकी कोई भी हानि नहीं कर पाया तो राजा ने कहा कि आग भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाई तो मैं भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकता हूं। उसने कहा शद्रक, मेशक, अबेदनगो, परमेश्वर के भक्तों, तुमने मेरी बात नहीं परमेश्वर की बात मानी, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारी क्या की है? मदद की है। तुम बाहर निकल आओ। और वो तीनों व्यक्ति बाहर निकलते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा उस राजा ने इन तीनों आदमियों को वहां के बड़े अधिकारी बनाए, बड़े पद दिए। हालेलुया। हम अब समझ सकते हैं यदि बीच रास्ते में ये शद्रक, मेशक निराश हो गए होते तो वो मर जाते,
कि अब तो शायद आग से हमको कौन बचाएगा, इस राजा के हाथ से हमें कौन बचाएगा। लेकिन वो जानते थे ये शैतान का हथियार है, परमेश्वर हमारी मदद करेगा और ये हथियार प्रबल नहीं होगा, यह आग मेरी हानि नहीं कर सकती है। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा, यशायाह की किताब 43 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, यदि तू आग में होके जाए तो आग भी तुझे जला नहीं सकती है, पानी तुझे डुबा नहीं सकता है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हथियार तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया और कोई भी हथियार शैतान ने इनके विरोध में इस्तेमाल किया लेकिन उनको बर्बाद नहीं कर पाया। प्रिय भाइयों बहनों, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। उनको आग जैसी समस्याओं से होके जाना पड़ा, उस देश के लोगों के विरुद्ध में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद की। आज की रात में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कोई भी हथियार शैतान बनाए वो सफल नहीं होगा, आपको बोलना होगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपकी बीमारी जाएगी, आपका कर्जा जाएगा, आपकी विपरीत परिस्थितियां जाएगी और सब कुछ प्रभु अद्भुत रीति से बदलेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। 2 बातें आपको याद रखनी है, जितने भी हथियार शैतान बनाए कोई भी सफल नहीं होगा। किसी वस्तु से मेरी हानि नहीं होगी। है शैतानिक शत्रुओं, तुम मेरी हानि नहीं कर पाओगे। है बीमारियों, तुम मेरी हानि नहीं कर पाओगे। मेरी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया राजा। प्रभु आपके वचन में पढ़ा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे हथियार कैंसल होने पाए, बीमारी रूपी हथियार कैंसल होने पाए, नेगेटिव रिपोर्ट बाइंड करता हूं परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्ति लीव होने पाए पिता, तेरा आत्मा काम करने पाए प्रभु, ब्लेस कर और आशीष कर पवित्र आत्मा। आज की रात में परमेश्वर, कोई भी भाई बहन निराश है, बीमार है, तकलीफ में है, लड़ाई झगड़ों में है, कर्जों में है, वो फ्री होने पाए। फ्री कर परमेश्वर, उनके घरों में आइए, उनके जीवन के ऊपर आइए, सारी गंदी आत्मा लीव करने पाए पिता। तो ब्लेस कर और आशीष कर। शैतान का कोई भी हथियार मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर सफल नहीं होगा। मैं आशीषित होऊंगा, मैं ब्लेस्ड होऊंगा, मेरा प्रमोशन होगा, आगे से आगे बढ़ूंगा मैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज की रात में हमारी प्रार्थना आपने सुनी, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।